नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आपने एक बार पुनः देखना शुरू कर दिया है कीर्तिमान भारत न्यूज। आपको बता दें कि हमारे देश में हर विषय पे राजनीतिक होती है। इन दिनों इंडिया गेट पे शहीद जवानों के सम्मान में जल रही एक ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी नेशनल वार मेमोरियल में जल रहे ज्योति के साथ सम्मिलित कर दिया गया। इस पर हमारे देश में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी और वाद विवाद भी छिड़ गया। आज हम आपको इसी के पीछे की संपूर्ण कहानी बताएंगे केवल कुछ ही मिनटों में, तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि वो वर्ष था 1971 का, दिसंबर का महीना था। भारत और पाकिस्तान का करारी युद्ध चल रहा था। हमारे जवान युद्ध में व्यस्त थे, युद्ध लड़ने में व्यस्त थे। तो इस बात पे संशय छा गया था कि शायद इस बार होने वाले 26 जनवरी पैरेड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे देश के वीर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए 16 जनवरी 1971 को पाकिस्तान को सरेंडर करवा दिया। यानी हमारे देश के जवानों के सामने 16 जनवरी 1971 को पाकिस्तानी की संपूर्ण सेना ने समर्पण कर दिया और इसी के साथ एक नए राष्ट्र का उत्थान हो गया, बांग्लादेश का। हमारे भारतीय सेना ने जीता और हमारे सेना के जश्न में संपूर्ण देश सम्मिलित हो गया। संपूर्ण देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया जैसे ही हमारे सेना ने पाकिस्तान पे विजय हासिल की। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तय किया कि इस युद्ध में जो भी जवान शहीद हुए हैं उसको श्रद्धांजलि दिया जाए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कौन सा बेहतर तरीका अपनाया जा सकता है, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। फिर निर्णय किया गया कि इंडिया गेट पर इन सैनिकों की याद में इंडिया गेट पर एक ज्योत जलाया जाए। फिर वर्षकालीन प्रधानमंत्री ने उन जवानों को जो इस देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के झंडा को ऊंचा करने के लिए, देश के मान सम्मान को रखने के लिए अपने प्राण गंवाए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक ज्योत जलाने का निर्णय लिया। और 26 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी ने उन शहीदों को नमन करते हुए एक अखंड ज्योत प्रज्वलित की। तब से लेकर लगातार ये ज्योत वहाँ जल रही थी। दरअसल इंडिया गेट पर 13,000 ब्रिटिश और भारतीय सैनिक का नाम है। इनमें से 7,000 ऐसे भारतीय सैनिक हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे, जिनकी याद दिलाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो 1971 में हुए शहीद के लिए अखंड ज्योत प्रज्वलित की थी, वहाँ पे एक भी ऐसे सैनिक का नाम अंकित नहीं था जो आज़ाद भारत में, यानी 1948 के बाद जो देश में जो सैनिक शहीद हुए हैं, जो सैनिक देश के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, भारत माँ का लाज रखते हुए अपने प्राण गंवाए, ऐसे एक भी सैनिक का नाम वहाँ पे अंकित नहीं था। इसके बाद ये मांग भी देश में तेज़ी से उठने लगी कि जैसे कि अन्य देशों में आप जाएंगे, अमेरिका में, रूस में आदि देशों में, वहाँ के सेना के लिए एक नेशनल वार मेमोरियल होता है जिसमें उन शहीदों का नाम अंकित होता है जो उस देश के लिए अपने प्राण गंवाते हैं। और लोग उस स्थान को बहुत पवित्र मानते हैं, उस स्थान को नमन करते हैं, क्योंकि उस स्थान पे उन सैनिकों से जुड़े हुए याद रहते हैं जो उस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना प्राण गंवाते हैं। भारत में ऐसे कोई भी नेशनल वार मेमोरियल नहीं था। 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, इसके बाद ही भारत में भारत के सैनिकों के सम्मान में एक भी नेशनल वार मेमोरियल नहीं बनाया, जबकि ये कम से कम देश में एक नेशनल वार मेमोरियल होना चाहिए था। आपने देखा होगा कि देश में नेशनल वार मेमोरियल के नहीं होने के कारण, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, देश के प्रधानमंत्री हो या सेना के बड़े अधिकारी हो, अमर जवान ज्योति को ही नमन करके देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते थे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कोई उनके याद में ऐसा दूसरा भवन या मेमोरियल नहीं बनाया गया था देश में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेशनल वार मेमोरियल बनवाया। इसके बाद 2019 में जैसे ही नेशनल वार मेमोरियल बन के तैयार हुआ, उसके बाद लगातार शहीदों को नेशनल वार मेमोरियल में ही श्रद्धांजलि देने जाने लगी। आपको बता दें कि नेशनल वार मेमोरियल में 1948 से लेके
हाल फिलहाल में गलवान घाटी तक में जो जवान शहीद हुए हैं उन सब के नाम, पता, यानी उनके बारे में सारी जानकारी वहाँ पे अंकित है। इसके बाद भारत सरकार ने तय किया कि इंडिया गेट पर जो अखंड ज्योत जल रही है उसको नेशनल वार मेमोरियल में जो ज्योत जल रही है उसके साथ सम्मिलित कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ पे लगातार देश के आज़ादी के बाद या देश की आज़ादी से पहले जो भी सैनिक देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, जो देश के लिए शहीद हुए, उन सभी के नाम अंकित हैं। तो इस यहाँ जो इंडिया गेट पर जो दीप प्रज्वलित हो रही है, यानी ज्योत अखंड, इंडिया गेट पर जो अखंड ज्योत जल रही है, इसको सम्मानपूर्वक जाके नेशनल वार मेमोरियल में जो ज्योत जलाई गई उसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो ऐसा निर्णय लेने के बाद हमारे देश में इस पे राजनीतिक शुरू हो गई। इसके राजनीतिक दलों ने इसको भी अपने राजनीतिक चमकाने के लिए हथियार बना लिया, यानी सेना के साथ, शहीद जवान के साथ जो विषय जुड़ा हुआ था उसको भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने से हमारे देश के नेता बाज नहीं आए। आपको बताते हैं कि सबसे पहले राहुल गांधी ने इस विषय पर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट्स में लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। तो फिर राहुल गांधी से ये प्रश्न बनता है कि 70 सालों तक देश में अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार रही, तो देश में शहीद जवानों के लिए नेशनल वार मेमोरियल क्यों नहीं बनाया गया? इसकी कल्पना देश में क्यों नहीं की गई कि शहीद जवानों के लिए एक नेशनल वार मेमोरियल बनाया जाए? आज तक देश में नेशनल वार मेमोरियल क्यों नहीं बना? ये प्रश्न तो राहुल गांधी से ज़रूर बनता है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को, जो उनके सलाहकार हैं, सही विषय की जानकारी नहीं देते, इसीलिए राहुल गांधी हर विषय को अपना राजनीतिक हथियार बना के ट्वीट कर देते हैं। राहुल गांधी को बहुत सारे विषयों की ठीक से समझ नहीं है, या फिर इन विषयों को समझ के वो देश के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी राजनेता को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के लोगों को भ्रमित करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। हम देश के राजनीतिक दलों को इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की जनता को गुमराह ना करे, क्योंकि सही बात अगर देश की जनता तक पहुंचेगी तो उनकी किरकिरी ही होगी। सही बात लोगों तक पहुंच ही जाती है, और देश के लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे कि किसी भी बात पे उसको भ्रमित किया जाए। कम से कम राष्ट्रीय मुद्दों पे या जो विषय हमारे देश के जवानों से संबंधित हो उस पे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। मामला ये था कि इंडिया गेट पर जल रहे अखंड ज्योत को नेशनल वार रूम में जल रहे ज्योत के साथ सम्मिलित कर दिया गया और वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, ना कि उसे बुझाया गया। जबकि राजनीतिक दल और कुछ नेता ऐसे प्रचारित कर रहे हैं कि उसको बुझा दिया गया, जो कि सरासर गलत जानकारी है। हमारा उद्देश्य आप तक सही जानकारी पहुंचाना था। धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।